सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन, इस सुबह की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और आज अपने परमेश्वर से जो उन्होंने हमसे प्रतिज्ञा की है हम उसे लेंगे, ताकि हम अपने जीवन में अपने आशीषों को देखने पाएं। उससे पहले कि हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सर्वस्व के मालिक, पृथ्वी के मालिक प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आज की सुबह में खुदावन यीशु आपके चरणों में आती हूँ, अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ। और जितने मेरे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं यूट्यूब से पिता, उन सबको खुदावन आपके अनुग्रह भरे हाथ में देती हूँ। पवित्र आत्मा हर एक की रहनुमाई कीजिए, हर एक की अगुवाई कीजिए और अपने आत्मा के चलाए चलने में इन सब की और हमारी भी मदद कीजिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज सच में खुदावन आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारे बंधन टूटे और हम जितने आज प्रभु एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक जन आपकी बड़ी आशीष और बड़ी चंगाई को रिलीज कर पाए। और खुदावन सच में आपके वादे को लेकर हम भाई बहन चलने पाएँ। प्रभु मेरे जितने यूट्यूब से मेरे बड़े बुजुर्ग माता पिता भाई बहन प्रभु इस समय सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को छुटकारा और चंगाई दीजिए। हर एक के जीवन में आप काम कीजिए, आज के वचनों के द्वारा आप बातचीत कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन, आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 15 वचन कहता है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा उसकी हेडिंग है। और वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। आमीन। मेरे भाई बहन, आज का परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर ने कहा कि पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मानते हैं वो जो भी चाहे परमेश्वर के नाम से वो हो जाता है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। आमीन। और वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो हम सबको, जितने मसीह में हम पहले ही दिन प्रभु को ग्रहण किए, हमें एक पवित्र आत्मा वहीं पर परमेश्वर ने हमें अभिषेक कर दिया है। अगर हम आप दिल से प्रभु को ग्रहण किए हैं तो हमारा अभिषेक हो चुका है मेरे भाई बहन। और वो सहायक आत्मा है पवित्र आत्मा, जो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो पवित्र आत्मा समझता है, वो पिता समझता है और हमारी आत्मा समझती है। लेकिन हम लोग खुद नहीं समझते हैं कि हम लोग अन्य भाषा में क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो पिता से कांटेक्ट होता है, आत्मा बातचीत करती है और परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें देगा। वो परमेश्वर आपको एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। और वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे नहीं देखता है और ना ही उसे जानता है। लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। आमीन। और वो तुम में होगा। आमीन। और हम सब में वो पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई बहन, 18 वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। आमीन। आज दुनिया, संसार के लोग यीशु मसीह से जलन रखते हैं। यीशु के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, पास्टर को जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई बहन, हम परमेश्वर को देखते हैं। लोग भले ना परमेश्वर को देखें, लेकिन हम अपने आप में परमेश्वर को देखते हैं। इसलिए हम भी सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। वो यीशु मसीह भी पिता को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने उस वो मौत को लेकर के गले लगा लिए, क्योंकि उन्हें पिता दिख रहा था। और हमें भी पिता दिखता है कि चाहे दुनिया संसार हमें मारे, एक ना एक दिन तो दुनिया से जाना है। लेकिन अगर यीशु के लिए कुछ करके जाएंगे, बड़े लोगों के लिए अगर आप
अभी आप नरेंद्र मोदी के प्राण को बचा लीजिए, कोई गोली मार रहा है आप जाके उनके बदले गोली खा लीजिए तो आपका नाम लिखा जाएगा, मीडिया व न्यूज में आपका नाम हो जाएगा। वैसे ही अगर हम भी सोचते हैं कि अगर हम भी अपने सेनाओं के यहोवा के लिए अगर जान गवा देते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास हमारा नाम होगा, उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होगा। इसलिए हमें मेरे भाई बहन क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है और परमेश्वर के वचनों को थामे रहना है। दुख आए चाहे सुख आए, लेकिन प्रभु को पकड़े रहना है, क्योंकि वो हमें छोड़ता नहीं। संसार हाथ पकड़ेगा छोड़ देगा, लेकिन पवित्र आत्मा का वचन कहता है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। आज परमेश्वर आपको अपने आप को आपके और हमारे ऊपर प्रकट करने वाला है। जो परमेश्वर अभी कर रहा है मेरे भाई बहन, मैं यहाँ से प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु सुन रहा है। किसी को अच्छी जॉब दे रहा है, किसी को बॉस ने निकाल दिया, लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर फिर से उसे बुला करके सम्मानित कर रहा है। मेरे प्रियो, आप भी डरो नहीं। अगर जिसको भी नौकरी नहीं है, जिसको भी काम नहीं है, जिसको भी बीमारी छोड़ नहीं रही है, मेरे भाई बहन आप बने रहो। परमेश्वर का एक दिन 1000 दिन के बराबर होता है और उनका 1000 दिन एक दिन के बराबर होता है। ना जाने परमेश्वर फिर कर कैसे आपके अपराधों को क्षमा करे और आपको आशीष दे दे, लेकिन आप बने रहें, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहें। जब आप बने रहेंगे प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। आज एक दिन हम लोग मरेंगे, लेकिन दुनिया के लोगों को आशा नहीं रहेगी मेरे भाई बहन, लेकिन हमें और आपको आशा रहेगी कि वहाँ परमेश्वर के पास जाकर हम मिलेंगे। आमीन। वहाँ ना तो फिर रोना रहेगा, ना दुख होगा, ना परेशानी होगा, लेकिन यहाँ का दुख हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए हमें अब परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य की खोज करनी है, उनके धर्म की खोज करनी है। सारी वस्तुएं हमें यूं ही मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, अगर किसी को आग भड़की है, जला रही है, दुख की आग, तृष्णा की आग, गरीबी की आग, कर्जे की आग, बीमारी की आग, आज प्रभु को बोल दीजिए, परमेश्वर मेरे सारे गंदगी को जला दे, मेरे अनदेखे उन विचारों को जला दे, मेरे सोच विचारों को, गंदे विचारों को जला दे। आज परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है मेरे भाई बहन। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा दे सकता है तो हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, इसलिए हमें मांगना है। आइए आज की सुबह में अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने उस परमेश्वर से हम मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी। एक बार फिर से प्रभु, एक बार आपके हुजूरी में आती हूँ राजा। प्रभु आपके नाम को मैं ऊंचा करती हूँ पिता। आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस समय सुन रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह आपका सामर्थ्य का आत्मा, सत्य का आत्मा आकर आज होली स्पिरिट जुम्बस करे। टच यू मास्टर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द होली नेम ऑफ जीसस प्रभु, इन द फायर नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की आग उंडेल दे राजा। एक एक को प्रभु, मलिनताओं को, हर एक उस प्रॉब्लम को जला दे परमेश्वर अपने आग से। और प्रभु तेरी आत्मा के चलाए चलने में हम भाई बहनों की मदद कर। ओ खोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा, ओ री बाबा बाबा बा संदा खाला राबा बाबा, ओ री खंदा बाला परमेश्वर अबला बसा बला बाबला बसा बला बाबा। पवित्र आत्मा आइए मेरे राजा, इस समय इन भाई बहनों के जीवन में जो कर्जे में है प्रभु, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे हैं पिता, उन सब पर अनुग्रह कर खुदावन। यीशु मसीह मैं आपके चरणों में दुआ करती हूँ परमेश्वर। आज प्रभु जितने गरीबी में प्रभु, लाचारी में हैं प्रभु, आज इनके बंधन टूट जाएं पवित्र आत्मा। हर एक जन आजाद हो जाए मेरे पिता। प्रभु हमारे जीवन से शैतान की एक एक पकड़ ढीली हो जाए, छूट जाए हम परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप दया करे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा है प्रभु। आप जिंदा हैं, आप अलाइव है परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ
जितने बीमारी की सैया पर हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर इन दिनों प्रभु बीमारी में चल रहे हैं प्रभु पिता, चाहे उनको पेट संबंधित बीमारी है, चाहे आंख संबंधित बीमारी है, चाहे माइग्रेन का प्रॉब्लम है प्रभु, चाहे चेस्ट में दर्द है प्रभु, चाहे घुटने कमर का दर्द है, आज वो सारे दर्द को मैं आपके क्रूस के नीचे दबा देती हूँ प्रभु, दोबारा लौट कर ना आए प्रभु। आपसे विनती है परमेश्वर, इसी समय मेरे इन भाई बहनों को आप हील कीजिए मास्टर, और राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों को छू ले जिन्हें बच्चे नहीं हैं पिता। ओ प्रभु, कमेंट कर करके मेरी बहनें बोलती हैं किसी के बहन को बच्चा नहीं है, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से प्रभु अभी तक बांझ है प्रभु, उनमें फल नहीं लगे हैं पिता। प्रभु उन्हें छू ले राजा, छू ले प्रभु, वो बड़ी गवाही के साथ आए मेरे खुदा। तूने तो प्रभु उन्हें फलदार बनाया था प्रभु, यहाँ पृथ्वी पर शैतान ने उन्हें परमेश्वर पिता बांझ बना दिया है, लेकिन तू छुए वो फिर से फलदार बन जाएंगे परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर, जो बहनों को आपने प्रभु जी ओ प्रभु प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद की है, 1 महीने 2 महीने 5 महीने 10 महीने 8 महीने के हो चुके हैं बच्चे, प्रभु उन्हें फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस कीजिए। डॉक्टर ने कह दिया बच्चा उल्टा है, बच्चा टेढ़ा है, बच्चे के गले में नाड़ लपटा है, लेकिन प्रभु आप छू दीजिए, वो बच्चा सीधा हो जाएगा परमेश्वर, सब कुछ फ्री हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा परमेश्वर पिता। आप दया करें मेरे स्वामी, अपने बच्चों पर अनुग्रह करें इसी समय मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू के एक एक के जीवन में आप काम करें परमेश्वर। जिन बच्चों के शादी ब्याह नहीं है, जिन्हें अच्छी जॉब नहीं है पिता, अच्छी जॉब देकर उन्हें सम्मानित करें। जिनको प्रभु आपने दिया उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे एक एक विनती, एक एक प्रार्थना को प्रभु आप सुनते हैं राजा, आपको धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आप दया करें, आज की सुबह में इन भाई बहन जब अपने काम पर, अपने ड्यूटी पर जाएं, बड़ी आशीषों को, बड़ी परमेश्वर पिता अपने उन खुलते हुए दरवाजों को देखने पाएं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। जितने मेरे भाई बहन आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूं। आप बने रहें इस एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर, और आपके भी जीवन में ऐसी कोई बातें हैं, ऐसे कोई बंधन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, अपना नाम भी लिखें, अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भी लिखें, अपने गाँव का भी नाम लिखें। शुक्रवार के दिन उपवास में होकर मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी। जितने लोग कमेंट भेजते हैं उन सब के नाम मैं लेने की कोशिश करती हूँ। मेरे भाई बहन अगर किसी के नाम छूट जाते हैं तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भेज रहे हैं और इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप खुद बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए मुझे कहीं कहीं जो नहीं समझ में आता है उसे मैं छोड़ती हूँ। जितने लोग अपने नाम, अपने गाँव का नाम, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं उनके नाम मैं ज़रूर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके लिए दुआ करूँ। और आप अभी एक काम कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, और एक दूसरे को आप शेयर जरूर कीजिए, आपके भाई परिवार में, भाई बंधु में जो भी है आप ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। पवित्र आत्मा के इस राज्य को बढ़ाने के लिए मेरे भाई बहन जितने तत्पर हैं, खुदा उन्हें आशीष देने के लिए आज की सुबह में तत्पर है। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन।